जिसको आईसीएमआर अलाउड करता है, आपको मालूम होगा। बिल्कुल मैं बताता हूँ, इसमें दो चीजें और जिस जगह पे उसका ट्रीटमेंट के बतौर एज इन ड्रग्स इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके लिए चार्जेस लिए जा रहे हैं, क्या इस बारे में आपको कंट्रोवर्सी नहीं मालूम है? मुझे लगता है कि आप जो डिलीवरी के टाइम पे स्टेम सेल प्रिजर्व कर रहे हैं, आप उसकी बात जरूरी थोड़ी है सर डिलीवरी के टाइम। आज तो स्टेम सेल आप ब्लड से भी निकाल सकते हैं, बोन मैरो से भी निकाल सकते हैं, टीथ से भी निकाल सकते हैं, है ना? वही मैं है ना? आजकल तो फैट से भी निकालने के लिए बात करते हैं लोग, फैट से भी निकाल देंगे। ठीक है, मैं उसी पे बात चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ उसमें। राहुल सर से मैंने वो इसके पहले मैं बताया भी रेमडेसिविर को लेके, ये सर सिमिलरली सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका कहता है कि वी आर स्टेम सेल इज अ प्रॉमिसिंग थेरेपी फॉर दिस डिसीज, इज एन प्रॉमिसिंग थेरेपी। सॉरी सर, एफडीए ने जो यूनाइटेड एफडीए है, उन्होंने 2016 में बैन लगाया हुआ है। ये सिर्फ जापान, चाइना और कोरिया इसके सपोर्टेड कंट्रीज हैं। बाकी ये हर जगह पे लगभग बैन है ड्रग्स के रूप में। ठीक है, मैं इसी पे कह रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बेसिस, ट्रायल पे यूज किया जा सकता है। उसमें भी कंसेंट होना चाहिए प्रॉपर कि हम इसको ट्रायल कर रहे हैं और उसमें सामने वाला उस चीज को तैयार कर रहा है। और ट्रायल्स का रूल्स इंडिया में बना हुआ है कि कोई भी ट्रायल जब होता है उसमें पेशेंट्स की सुरक्षा के लिए उसका प्रॉपर इंश्योरेंस किया जाता है, उसकी सुरक्षा, उसके दायित्वों की पूरी जानकारी रखी जाती है और कोई लेने के लिए कुछ जगह पे है, वही मैं बता रहा हूँ, लाइक इन ब्लैक एंड व्हाइट थिंग है। और व्हेनेवर यू, आपको जब ऐसी एग्जाम दी जाती है जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उसमें आपके प्रोज और कॉन्स आपको बिल्कुल बताए जाते हैं। अगर आप जागरूक हैं स्टेम सेल थेरेपी के ट्रीटमेंट लेने तक के लिए, आप इतने जागरूक हैं कि स्टेम सेल भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके पर्टिकुलर इलनेस के लिए। ऑटिज्म में काफी यूज हुआ है स्टेम सेल, काफी यूज कर रहे हैं बच्चों में, ऑटिज्म में यूज कर रहे हैं। और आपको सर वो प्रूवन नहीं है, उसके लिए चैलेंज है, उस पे कोर्ट पे केस है हाई कोर्ट दिल्ली में। जो है डॉक्टर गीता श्रॉफ पर इन्हें इस मामले पे लगाया हुआ है अपने आप को बचाने के लिए। मुंबई में कई सारी और डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, 5 केसेस मुंबई हेल्थ उसमें मेडिकल काउंसिल्स में चल रहे हैं इसी सब्जेक्ट्स पर। इन्होंने स्टेम सेल ऑफ इंडिया के नाम से गुजरात से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना के इंडिया में इस तरीके की स्कैम की जा रही है। बिल्कुल, ये जो भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, उनके लिए आप पेशेंट को ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं कि ये दिस में बी ऑप्शन। अगर पेशेंट उसको चूज करता है तो उसके राइट्स रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, एंड देन डिसाइड करना पड़ता है। तीसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि अगर ये डेरोगेटरी है, मतलब इट कैन बी डेंजरस टू लाइफ ऑफ एनी पेशेंट, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर कुछ ऐसा है तो जैसे प्राइवेट बैंक्स खुल जाते हैं, लोग पैसा लेके निकल जाते हैं, तो इस पे रेगुलेट करने का काम मुझे लगता है फर्स्ट काइंड ऑफ आईसीएमआर का है। वो क्लियर कट वहां से एडवाइजरी जारी करें कि इंडिया में जितनी भी स्टेम सेल थेरेपीज हैं वो इनवैलिड हैं, ऐसी कोई थेरेपी करेगा। सर गाइडलाइन है 2003 के बाद अमेंडेड है 2007, उसके बाद अमेंडेड है 2013 और लास्ट अमेंडमेंट है 2017। और जस्ट वहां पे क्लियर है कि ये, हाँ, ये पूरे अमेंडेड रूल्स हैं बकायदा आईसीएमआर ने, और इसके लिए एक प्रोटोकॉल तय है। अगर आपको कोई ट्रायल करना है तो उससे पहले आपको आईसीएमआर को जानकारी देनी है पेशेंट की, और ये ट्रायल इज डिफरेंट, ट्रायल सी कहलाएगा। जब तक कोई ट्रीटमेंट प्रूव नहीं हो जाता वो ट्रायल्स कहलाता है। अग्रवाल जी, यहाँ डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ये नहीं कह रहे हैं कि स्टेम सेल जो है बहुत कारगर है। यहाँ बहस या डिबेट हम लोग स्टेम सेल के ऊपर कर ही नहीं रहे हैं सर। हम जागरूकता फैलाने के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे उद्देश्य जागरूकता है। हम ये बताना चाह रहे हैं इसके जरिए से कि एक्चुअली लोगों के बीच में ये गलत तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके बावजूद भी हेल्थ मिनिस्ट्री शांत रहता है, सीएमएचओ शांत रहते हैं, जो जिम्मेदार डॉक्टर है वो शांत रहते हैं। उनको इसका विरोध करना चाहिए और इसमें हम आरटीआई के जरिए से काफी कुछ जानकारी निकाल सकते हैं और काम करा सकते हैं। इसमें बिल्कुल विरोध करना चाहिए, और इसमें जो मेन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री की है, जो रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी है।
मुझे लगता है कि निश्चित ही उनको हमको लिखना चाहिए और इसके एविडेंस लेने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये थेरेपी अगर बैन है तो आपने कौन सी गाइडलाइन जारी की है और उसमें कितने गिरफ्तारियां हुई हैं, कितनी चीजें आपने, कितने एक्शंस लिए, बिल्कुल हम ले सकते हैं। ये इंडिविजुअल डॉक्टर की प्रैक्टिस है और इंडिविजुअल डॉक्टर के ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ए कमिटी। हम यहाँ पे बात करते हैं जो कॉमन इशू, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम सेवाएं लेने गए तो हमारे क्या राइट्स हैं, क्या क्या चीजें हमको सही मिल रही है। अग्रवाल जी, क्या होता है कि पेशेंट्स को जानते हुए भी डॉक्टर भी बता देते हैं कि ये जैसा आप बता रहे हैं कि उसमें पेशेंट्स